वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों आजकल लगातार टीवी में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष के समाचार आ रहे हैं। ये दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। आप लोगों के मन में ये विचार जरूर आता होगा कि इन दोनों देशों के बीच ऐसा क्या है जिसके कारण ये दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। आज के इस वीडियो में आपको इन दोनों देशों के बीच विवाद की ये पूरी कहानी मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आइए इजराइल और फिलिस्तीन को दुनिया के नक्शे में देख लेते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही मध्य पूर्व एशिया के देश हैं, यानी कि मिडल ईस्ट के। अगर इजराइल फिलिस्तीन के आप उत्तर की तरफ जाएंगे तो देखिएगा यहां पर एक देश है लेबनान। अगर इसके पूर्व की तरफ आप जाएंगे तो यहां पर दो देश आपको मिलेंगे। ऊपर की तरफ है सीरिया और नीचे की तरफ है जॉर्डन। अगर आप इनके पश्चिम की तरफ जाएंगे तो आपको यहां पर भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी और मिलेगा और नीचे की तरफ मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप स्थित है। अब अगर मैं इस नक्शे को और जूम करूं तो इजराइल और फिलिस्तीन की परस्पर क्या स्थिति है, तो देखिए इस नक्शे में आपको दो कलर दिखाई दे रहे हैं। जो ऑरेंज कलर का पार्ट है, रेडिश ऑरेंज कलर का जो पार्ट है, ये है इजराइल और जो येलो कलर में है फिलिस्तीन। यहां पर फिलिस्तीन जो है यहां दो हिस्सों में बटा हुआ है। आप देखेंगे एक हिस्सा बड़ा है और एक हिस्सा छोटा है, भूमध्य सागर की तरफ वाला। जो ये येलो कलर का बड़ा वाला हिस्सा है ये है वेस्टर्न बैंक, जो कि फिलिस्तीन का एक स्टेट है। जबकि ये छोटे वाला जो हिस्सा है भूमध्य सागर के किनारे लगा हुआ है, इसको बोलते हैं गाजा स्ट्रिप या गाजा पट्टी। ये भी फिलिस्तीन का हिस्सा है और इन दोनों के बीच में स्थित है इजराइल। ये कुछ वैसा ही है जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान बने थे और बीच में था भारत। वैसी ही कुछ स्थिति यहां पर भी आपको बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर मैं इसके बैकग्राउंड या इतिहास में जाऊं तो 14 मई 1948 से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, यानी कि इजराइल जैसा कोई देश नहीं था। ये पूरा का पूरा जो एरिया था वो फिलिस्तीन कहलाता था। ठीक है, अब देखिए 14 मई 1948 को इंग्लैंड और यूएनओ के इंटरवेंशन के द्वारा एक नया देश अस्तित्व में आया जिसे इजराइल कहा गया, जो कि फिलिस्तीन के अंदर से निकाल कर बनाया गया। और यह देश यहूदियों के लिए बनाया गया था, अलग एक यहूदी देश। इससे पहले यहूदी रहते थे लेकिन वो फिलिस्तीन के अंतर्गत ही रहते थे। लेकिन 14 मई 1948 को एक अलग यहूदी देश बनाया गया जिसे इजराइल कहा गया। अब जब यह बंटवारा हुआ और बाकी फिलिस्तीन बच गया जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा रहते थे। ऐसी बात नहीं है कि इजराइल में मुस्लिम नहीं रहते, हाँ जो बहुसंख्यक हैं वो यहूदी हैं, अल्पसंख्यक यहां पर मुस्लिम है। लगभग 20% के आसपास आबादी जो है इजराइल में मुसलमान भी रहती है, लेकिन बहुसंख्यक जो है यहूदी हैं। अगर मैं बात करूं जिस समय यूएनओ ने यह बंटवारा किया तो इस बंटवारे में 3 हिस्से बांटे गए थे। जो 44% हिस्सा था वो दिया गया था यहूदी देश इजराइल को। यह कहानी समझनी बहुत जरूरी है इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए। 44% हिस्सा दिया गया इजराइल को और 48% हिस्सा दिया गया था वो फिलिस्तीन को दिया गया था। और शेष 8% हिस्सा यरूशलेम इसकी राजधानी है, जो कि बीच में पड़ेगी। आप इस मैप में देखेंगे कि जो वेस्टर्न बैंक है और इजराइल के बीच में बिल्कुल यरूशलेम है। इसका आधा हिस्सा यानी कि पूर्वी भाग लगता है फिलिस्तीन की तरफ, वेस्टर्न बैंक की तरफ, और यरूशलेम का जो पश्चिमी भाग है वो इजराइल की तरफ लगता है। अब जो ये 8% यरूशलेम वाला हिस्सा था ये यूएनओ ने अपने अधिकार में रखा। इसको अलग देश नहीं बनाया, इजराइल देश बनाया, फिलिस्तीन बनाया। 48% फिलिस्तीन, 44% इजराइल, 8% यरूशलेम का जो हिस्सा था यूएनओ ने उसको अपने अधिकार में रखा। अब सबसे पहला जो प्रश्न यहां पर यह आता है कि 8% यरूशलेम का हिस्सा वो यूएनओ ने अपने पास क्यों रखा। तो इसका कारण यह है कि यरूशलेम जो है इसके साथ 3 धर्मों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अब सबसे पहले यहां पर बात करें तो ईसाई धर्म के लोग ये मानते हैं कि जो ईसा मसीह, उनके जो सबसे बड़े धर्म गुरु हैं, उनका जन्म बैथलहम में हुआ था और वो स्थित है यरूशलेम के अंदर। दूसरी तरफ यहूदी धर्म के लोग ये मानते हैं कि जो एडम थे, एडम ईव की आपने कहानी सुनी होगी। एडम ईव जिनको दुनिया के पहले पुरुष और महिला माना जाता है और उनसे ही पूरी दुनिया का सृजन हुआ, ऐसा यहूदी धर्म की मान्यता है। एडम को ईश्वर ने जो बनाया था, जिस मिट्टी से बनाया गया था, वो मिट्टी यरूशलेम से ली गई थी। और तीसरा जो धर्म है मुस्लिम धर्म के लोग, वो ये मानते हैं कि यहां पर उनका तीसरा सबसे बड़ा पवित्र स्थान है जिसको अल अक्सा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। दुनिया में सबसे बड़ा मुस्लिम धर्म का जो सबसे पवित्र स्थान माना जाता है मक्का है, दूसरे स्थान पर जो है मदीना है और तीसरे स्थान पर अल अक्सा मस्जिद है। और ये अल अक्सा मस्जिद ये यरूशलेम में ही स्थित है। इसके साथ धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं मुस्लिम धर्म की। अब 3 धर्मों से जुड़ा ये क्षेत्र था तो आगे इस पे कोई विवाद ना हो, इसलिए उस समय
यूएनओ ने इस यरूशलेम को अपने पास रखा। हालांकि इसके बाद बार बार फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में युद्ध होते गए और धीरे धीरे जो है यरूशलेम का अधिकार और फिलिस्तीन के बहुत सारे हिस्सों का अधिकार आज के दिन में इजराइल के पास आ चुका है। इसको भी हम इस मैप के थ्रू समझते हैं। देखिए, जब इजराइल फिलिस्तीन बने 1948 में, तो मैंने बताया 48% हिस्सा किसके पास था? फिलिस्तीन, और 44% इजराइल के पास। लेकिन देखिए, बीच बीच में बार बार जो युद्ध होते गए तो ये हिस्सा कम होता गया फिलिस्तीन के पास, इजराइल वाला हिस्सा बढ़ता गया। और आज स्थिति आप देखेंगे फाइनली 2020 के अंदर, ठीक है, तो इस संघर्ष के बाद आज फिलिस्तीन के पास केवल 15% हिस्सा बचा है और जो 85% हिस्सा है वो लगभग किसके पास आ चुका है? इजराइल के पास। बार बार इनके बीच में युद्ध हुए, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच बार बार युद्ध होते गए, ऐसे इनके बीच युद्ध होते गए, लेकिन हर युद्ध में जीत हुई इजराइल की। और इजराइल ने धीरे धीरे फिलिस्तीन को संकुचित कर दिया, उसका हिस्सा छोटा होता गया और इजराइल का हिस्सा बढ़ता गया। काश भारत भी ऐसा कर पाता, पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्से को। अरे इसमें गलत नहीं है, पाकिस्तान हम में से ही निकला है, अगर उसको वापस भी ले लेंगे तो इसमें गलत क्या है? तो ऐसा हम भी कर पाते काश। लेकिन इजराइल ने ऐसा किया कि फिलिस्तीन के हिस्सों को जो है धीरे धीरे अपने अंदर शामिल कर दिया। आज 15% ही जो फिलिस्तीन बचा हुआ है। इसके कारण फिलिस्तीनी काफी नाराज रहते हैं इजराइल से, उनके ऊपर खार खाते रहते हैं। तो एक तो ये भी बड़ा मुद्दा है इन दोनों के बीच में जो है खून खराबे का। अब देखो वर्तमान स्थिति के ऊपर आते हैं कि वर्तमान खून खराबा क्यों हो रहा है। देखिए, वर्तमान स्थिति यह है कि अगर मैं यरूशलेम की बात करूं, इस बार जो है मुद्दा यरूशलेम पे भड़का। यरूशलेम जो है दोनों के बीच में पड़ता है, वेस्ट बैंक के और जो आप लोगों का इजराइल के। यरूशलेम में मुसलमान भी रहते हैं, यहूदी भी रहते हैं। इसके पश्चिमी हिस्से के अंदर अगर बात करें, यहूदी ज्यादा रहते हैं जो कि इजराइल की तरफ लगता है, और पूर्वी हिस्से के अंदर फिलिस्तीनी ज्यादा लोग रहते हैं। अब देखिए, वर्तमान मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान हालात कैसे बिगड़े। अगर आप यरूशलेम के अंदर देखेंगे तो यरूशलेम के अंदर एक 35 एकड़ का क्षेत्र है। ये 35 एकड़ का जो क्षेत्र है, इसी के अंदर मुसलमानों का तीसरा सबसे बड़ा पवित्र स्थान या तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद अल अक्सा स्थित है। और इसी के अंदर यहूदियों का जो सबसे पवित्र स्थान है, जिसको हर हवाइयत या टेंपल माउंट कहा जाता है, उनका एक मंदिर है, वो भी स्थित है। यह स्थिति कुछ ऐसी है जैसे भारत के अंदर बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की स्थिति थी। 35 एकड़ के इसी कंपाउंड के अंदर ये दोनों चीजें स्थित है। इसी कंपाउंड के, यरूशलेम में है, इसी कंपाउंड के अगर हम बात करें तो पूर्व की तरफ जो है वो फिलिस्तीनी लोग ज्यादा रहते हैं, यानी कि मुस्लिम लोग ज्यादा रहते हैं मस्जिद की तरफ वाले एरिया की तरफ, और जबकि है ये दोनों यरूशलेम के अंदर। और जबकि पश्चिमी हिस्से की तरफ जो है, इसकी पश्चिमी जो दीवार है, इसकी तरफ जो है यहूदी लोग ज्यादा मात्रा में रहते हैं, यानी कि यहां पर यहूदियों की आबादी ज्यादा है और यहां पर जो है इजराइल का अधिकार भी ज्यादा रहता है, हस्तक्षेप ज्यादा रहता है। अब देखिए हुआ क्या कि जो फिलिस्तीन की तरफ वाला क्षेत्र है यरूशलेम का, यहां पर बहुत सारी जमीन आज से 150 साल पहले यहूदियों ने खरीदी थी। यहूदियों को लगा कि यहां पर हमारा एक अलग से देश बनाया जाएगा, तो यहां पर अरब लोगों से आज से 150 साल पहले यहूदियों ने बहुत सारी जमीन को खरीद लिया था। और ये जमीन जो है इस विवादित हिस्से के पूर्व की ओर स्थित है, यानी कि जहां पर फिलिस्तीनी लोग ज्यादा रहते हैं। अब जहां वहां पर फिलिस्तीनी लोगों की बसावट हुई, जब 1948 के अंदर यह हिस्सा बांटा गया था, यह बंटवारा हुआ, तो फिलिस्तीनी लोगों ने यहूदियों से इस जमीन को खरीदने की कोशिश की कि भाई हमारी बसावट यहां पर ज्यादा है तो हम यहां पर रह सकते हैं। लेकिन यहूदियों ने इस जमीन को देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने ये जमीन पैसे देकर खरीदी है। तो फिर बाद में समझौता यह हुआ कि ठीक है कि हम इस जमीन को खरीदेंगे नहीं, लेकिन यहां पर फिलिस्तीनी लोग किराए पर रह सकते हैं। तो यहां पर फिलिस्तीनी लोग एक तरीके से काफी सालों से किराए पर रहते थे। जमीन ये यहूदियों की है, इसके जितने भी पेपर हैं वो यहूदियों के पास थे। अब वर्तमान में क्या हो गया, यहूदियों ने फिलिस्तीनियों से इस जमीन को खाली करवाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अब हम यहाँ पर यहूदियों के लिए एक नई कॉलोनी बनाएंगे, हाउसिंग सोसाइटी बनाएंगे, और फिलिस्तीनियों को यहाँ से उन्होंने खदेड़ना शुरू कर दिया। इस बात पे फिलिस्तीनी भड़क गए और दोनों के बीच विवाद हुआ, दंगे फसाद भी हुए। लेकिन लास्ट में जो ये पूरा मुद्दा है ये कोर्ट के अंदर गया और कोर्ट ने जो फैसला दिया वो यहूदियों के पक्ष में दिया, जिसका कारण ये था कि यहूदियों के पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स थे जिनके अंतर्गत ये सच्चाई सामने आई कि यहूदियों ने इस जमीन को अरबों से खरीदा था। मतलब एक तरीके से कहें कि जितने भी रजिस्ट्री के पेपर थे या जो ओरिजिनल पेपर थे वो सारे के सारे यहूदियों के पास थे और यहूदियों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और फिलिस्तीनियों को ये जगह खाली करने के लिए बोल दिया। अब इससे फिलिस्तीनी और जो मुस्लिम समर्थक, अरब समर्थक थे वो भड़क गए, फिलिस्तीन समर्थक थे वो भड़क गए। काफी सारे यहां पर दंगे वगैरह भी हुए, लेकिन स्थिति अभी काबू में थी। लेकिन स्थिति बिगड़ी 10 मई
2021 को। अब 10 मई 2021 को स्थिति कैसे बिगड़ी, मैं आप लोगों को उसके बारे में बता देता हूं। देखो 10 मई जो है, 10 मई यहूदियों के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। 10 मई को ये मनाते हैं यरूशलेम डे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पहले जो है यरूशलेम यूएनओ के अधिकार में था, लेकिन 1967 में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध के अंतर्गत जो है यरूशलेम का अधिकतर हिस्सा इजराइल ने अपने कब्जे में ले लिया। यानी कि उसके बाद जो है यरूशलेम के ज्यादातर हिस्से पर किसका कब्जा आ गया, इजराइल का कब्जा आ गया, और इसी की याद में वहां के लोग यरूशलेम डे मनाते हैं। अब 10 मई को यरूशलेम डे वाले दिन ये सभी लोग जो हैं, अभी मैंने बताया था, हर हवाई अड्डे या टेंपल माउंट के पास पहुंचे एक सेलिब्रेशन करने के लिए यहूदी लोग। उधर जो है जो फिलिस्तीनी लोग हैं उनको ये लगा कि ये सभी लोग टेंपल माउंट के अंदर ना घुस जाएं यहूदी लोग, या अल-अक्सा मस्जिद में ना घुस जाएं, क्योंकि अल-अक्सा मस्जिद भी वहीं पर है। तो वहां से बहुत सारे फिलिस्तीनी लोग भी आ गए, वो नमाज अदा करने भी आए थे, और वैसे भी बहुत सारी भीड़ वहां पर आ गई। जुम्मे की नमाज भी थी उस दिन, वो भी अदा करने आए थे, और वहां पर दोनों ही पक्षों के बीच में संघर्ष हुआ, पत्थरबाजी वगैरह वहां पर हुआ। इसके कारण वहां पर इजरायली फोर्स जो है, इसका बहाना ढूंढकर, अब देखो सच्चाई अगर मैं बात करूं पूर्ण रूप से सामने नहीं आई। इजरायली फोर्स का कहना है कि उन्होंने पत्थरबाजी की, फिलिस्तीनियों का कहना है वो जबरदस्ती इजरायली फोर्स जो है मस्जिद के अंदर घुस चुकी है। तो इजरायली फोर्स वहां पर घुसी, उन्होंने फिलिस्तीनियों को खदेड़ा, वहां पर काफी सारी पत्थरबाजी वगैरह हुई। इजरायली जो है फोर्स है उसने बल का भी प्रयोग किया, वहां पर गोलियां वगैरह भी चलाई, जो है आंसू गैस के गोले वगैरह भी जो है वो छोड़े, और उसके बाद ये विवाद और ज्यादा भड़क गया। इससे फिलिस्तीनी ज्यादा आहत हुए। उन्होंने इजराइल के ऊपर आरोप लगाया कि इजराइल हमारे साथ जो है दमनकारी नीति अपना रहा है। अब इसके बाद आगे क्या होता है, एंट्री होती है हमास की। हमास क्या है वो भी समझ लेते हैं। हालांकि हमास के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो अलग से लेकर आऊंगा कि हमास कैसे बना। देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि फिलिस्तीन दो हिस्सों में बटा हुआ है, वेस्टर्न बैंक और गाजा पट्टी, और यहां पर दो अलग अलग दल जो हैं वो यहां पर नेतृत्व करते हैं इन दोनों हिस्सों का, या यहां पर सरकार चलाते हैं, आप ये कह सकते हैं। जो वेस्टर्न बैंक है उसमें नरमपंथी सरकार है या नरमपंथी दल है, और जो आपका गाजा पट्टी है उसमें एक चरमपंथी यानी कि गरमपंथी दल का अधिकार है, उसी को हमास कहते हैं। हालांकि इजराइल और अमेरिका हमास को एक आतंकवादी संगठन मानता है, वो हथियार की राजनीति करते हैं, बम पिस्तौल की और गोले की मिसाइलों की राजनीति करते हैं, जबकि आप लोगों का फिलिस्तीनी वेस्टर्न बैंक वाला जो एरिया है ये लोग थोड़ा सा शांतिपूर्वक तरीके से ज्यादा पत्थर वत्थर मार देते हैं। इनके पास इसके अलावा और बहुत सारे हथियार वगैरह हैं भी नहीं, मतलब हथियारों का यहाँ पर कम प्रयोग होता है। ठीक है, ये थोड़े से शरीफ टाइप के आप लोग समझ लें, लेकिन वो थोड़े से आप लोगों के गाजा पट्टी वाले हैं वो गर्म दिमाग के लोग हैं, फौरन मिसाइल छोड़ देते हैं, फेंक के मार देते हैं इजराइल के ऊपर फौरन मिसाइल जब भी उनको मौका लगता है। और इजराइल की आंख में वो लोग बड़े ज्यादा खटकते हैं। हालांकि बनाया उसको इजराइल नहीं था, ये बात मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, और आज उसी का दंश बन चुका है हमास। तो हमास जो है इस पूरे मुद्दे पर जब इस पूरे मुद्दे के अंदर आया तो हमास ने फौरन जो है फिलिस्तीनियों का पक्ष लेते हुए इजराइल के ऊपर मिसाइलें दागनी शुरू कर दी, और उसने 11 मई की रात लगभग 150 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल के ऊपर दाग दी, जिससे काफी सारे इजरायली नागरिकों की मृत्यु हुई, जिसमें भारतीय महिला भी एक शामिल थी। हालांकि इजराइल को बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इजराइल के पास एक डिफेंस सिस्टम है, एंटी मिसाइल सिस्टम है, जिसको आयरन डोम के नाम से जाना जाता है। आयरन डोम के ऊपर भी आपको एक अलग से वीडियो दे दिया जाएगा, जो कि दुनिया का सबसे अगर मैं मानूं आधुनिक एंटी मिसाइल सिस्टम माना जाता है। वो ऊपर ही जो है मिसाइलों को चुन चुन के खत्म कर देता है आयरन डोम। और आयरन डोम जो है इजराइल का एक एंटी डिफेंस सिस्टम है, जिसके कारण अरब देशों से, जितने भी दुश्मन देशों से घिरे होने के बाद भी इजराइल जो है बड़े धड़ल्ले से वहां पर रहता है। लेकिन जवाबी कार्रवाई के अंदर इजराइल की एयरफोर्स ने हमला किया, और हमास के अंदर बहुत सारे रॉकेट वगैरह वहां पर दागे, मिसाइलें वगैरह दागी, हवाई हमले किए, जिससे हमास के अंदर बहुत सारे लोग मारे गए, वहां के स्थानीय नागरिक मारे गए। हालांकि मुझे समझ में नहीं आता कि जब भी हमला करता है हमास, हमेशा पिटाई लास्ट में हमास की होती है, क्योंकि इजराइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसके पास काफ़ी आधुनिक हथियार है, लेकिन हमास भी लगातार जो है बाज नहीं आता है, वो भी मिसाइल हमले करता रहता है। हालांकि कम इजराइल भी नहीं है, कम हमास भी नहीं है, लेकिन दोनों के बीच संघर्ष में हमेशा इजराइल की जो है जीत होती है। और ये बात हमास और फिलिस्तीन नहीं समझता है कि इस झगड़े में हमेशा उनकी हार होती है। हर बार इजराइल कुछ ना कुछ उनका हिस्सा जो है अपने कब्जे में करता रहता है।
अब ये पूरा प्रकरण चल रहा है और लगातार 3 दिन से, आज 13 मई है, लगातार 3 दिन से इन दोनों देशों के हमास और इजराइल के बीच मिसाइल हमले चल रहे हैं। बहुत सारे मासूम बच्चे यहां पर मारे गए, वृद्ध मारे गए, स्थानीय लोग मारे गए। राजनीति की लड़ाई में आम आदमी पिस रहा है, वैसे भी आम आदमी हमेशा पिसता ही रहता है। तो ये पूरा प्रकरण है इन दोनों देशों के बीच में, जिसमें जब भी जिसको मौका लगता है वो उसके ऊपर जो है हमला कर देता है। और ऐसे हमले पीछे भी काफी समय से होते आ रहे हैं। भारत पाकिस्तान जैसा ही कुछ विवाद है, इसको आप समझ सकते हैं। इस पूरे प्रकरण को अगर आप लोगों को और अच्छे से समझना है तो इसका दूसरा वीडियो जरूर देखें, जो कि मैं आपको कल दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।